हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आपको बताएंगे इसमें आज फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको कहा था कि आज मैं महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में बताऊंगी, जिससे आपका यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग ने अगर PYQ क्वेश्चन आंसर लगाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग को पता है कि जो जितने भी जानवर हैं, जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन देखने को हर बार ही एग्जाम में मिलते हैं। तो वही फ्रेंड्स आज मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, तो जो मैं कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था, जैसे मनुष्य में जो श्वसन तंत्र के बारे में, उनके उस संदर्भ तंत्र के बारे में, उनके हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, पाचन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स कल की क्लास में आपको कैसा लगा क्लास में, आप लोग आज बताइएगा जरूर कमेंट करके। एंड फ्रेंड्स जितना भी मैंने आपको समझाया वो सब आपको समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका वो 7 जुलाई को है। ओके, तो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब 15 दिन ही टाइम रह गया है। और हो सकेगा फ्रेंड्स मैं आपको अब क्या करूँगी, इवनिंग के टाइम में डेली आपको मैं PYQ क्वेश्चन आंसर कराऊँगी डेली, ठीक है। तो शाम के टाइम 8 बजे मेरी क्लास में आपको दे दूँगी, तो 8 बजे से आप लोग देख लिया करिएगा उसको, ठीक है। तो अभी आप लोग जितने लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि अब जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, तो आपका जो EVS का पैटर्न होता है 30 नंबर का आता है और पार्ट 3 में रहता है, फर्स्ट पेपर का पार्ट 3, ठीक है। इसमें 30 नंबर का आपको EVS देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे इसमें क्या होता है ना, आपको जो मिलता है इसमें 15 मार्क्स का आपका कंटेंट मिलता है और 15 मार्क्स का आपका इसमें पैडागोजी रहता है। तो पैडागोजी भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। मैं पैडागोजी भी आपको कराऊंगी, मैं जल्दी जल्दी करके आपको कवर कर रही हूँ कुछ, ठीक है। मैं आपको जितना भी EVS का पैटर्न है मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शेर के बारे में, महत्वपूर्ण जानवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पक्का है फ्रेंड्स 2 या 1 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा शेर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है शेर के बारे में। तो शेर देखिए फ्रेंड जो है, इसको जंगल का राजा कहा जाता है। ये तो सभी बच्चों को पता है, शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, ठीक है। और मोगली आपने देखा होगा, मोगली जैसे छोटे बच्चे मोगली देखते हैं, नाटक आता है टीवी में बच्चों के लिए, तो वो फ्रेंड जो मोगली रहता है उसमें भी बोलते हैं ना, मैं शेर, जो शेर है वो क्या रहता है, जंगल का राजा रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे इसके बाद, इसकी आयु जो होती है, उम्र कितनी होती है, तो इसकी उम्र जो फ्रेंड्स लगभग 14 साल की होती है, ठीक है। जो एक शेर होता है उसकी आयु जो है वो लगभग 14 साल की होती है। और यह इसका कलर किस कलर का होता है, तो इसका कलर जो होता है वो रंग भूरा कलर का होता है, ठीक है। और यह अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता भी ढूंढ लेता है, ठीक है। अंधेरे में क्या करता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन देती हूँ। देखिए, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ठीक है। आँखों में तो नींद सबके है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लोग अभी सो जाएंगे तो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद क्या होगा, 6 मंथ बाद आपका जो फिर से एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसमें आपको सारा पैटर्न चेंज मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आपका इसी में आपका अच्छे नंबर से आपका निकल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक आप लोग जान गए हैं कि जंगल जो होता है, जंगल में जो फ्रेंड्स राजा होते हैं, जंगल के राजा कौन होते हैं, तो शेर होते हैं। और इसकी जो आयु होती है 14 वर्ष की होती है और ये भूरे रंग का होता है। और ये अपनी मूंछों की मदद से क्या करता है, शिकार का पता लगाता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे फ्रेंड्स देखिए क्या है, अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है, ठीक है। अपने शिकार का क्या करता है, धीमी से धीमी आवाज़ को क्या कर लेता है, शेर सुन सकता है। अब हम बात करेंगे, अंधेरे में यह मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, ठीक है। और मनुष्य से 4 गुना तेज और दूर तक कौन देख सकता है फ्रेंड्स, गिद्ध, गरुड़, चीलबाज, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, इसके बच्चे का जो वज़न होता है पैदा होने पर 1 से 2 किलो का होता है, ठीक है। जो शेर के बच्चे पैदा होते हैं उसका जो वज़न होता है वो 1 से 2 किलो का तक होता है। अब हम बात करेंगे, शेरनियाँ अपने बच्चे समूह में रहते हैं और शेरनी समूह की नेता होती है, ठीक है। शेरनी क्या करती है, अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और शेरनी जो होती है वो समूह की नेता मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शेर के नर बच्चे जो होते हैं 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर के बच्चे क्या करते हैं, समूह में कब तक रहेंगे, जब तक वो छोटे हैं। छोटे होने के बाद क्या करेंगे, वो समूह को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। जिससे नेक्स्ट है, शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र इलाके की पहचान कर लेता है। अगर उसके इलाके में कोई बाहरी शेर आ गया है तो उसके मूत्र की गंध से क्या हो जाएगा, पहचान लेगा कि यहाँ पर कोई बाहर का शेर आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। आप लोगों ने शेर की दहाड़ सुनी होगी ना मोगली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह मांसाहारी होते हैं। शेर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पूछा था आपका क्वेश्चन शेर के, मैं आपको बता दूँ ये लगभग कितना गुना देख सकते हैं। आपको ऐसे 4 दिया रहेगा कथन और आपको पूछा रहेगा आंसर में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान से समझे हैं, सुने हैं, तो आई होप आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसकी जो दहाड़ होती है बहुत देर तक सुनाई देती है। यह मांसाहारी होता है और इसके जो बच्चे का वजन होता है 2 किलो का होता है। और जो इसके बच्चे होते हैं 2-3 वर्ष तक समूह में रहते हैं, उसके बाद समूह को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बाघ के बारे में बात करें। ये बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं और इसकी आयु कितनी होती है? लगभग 26 साल होती है। ठीक है, और एक शेर की आयु कितनी होती है? 14 साल की होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये वाली जो कंडीशन है सेम शेर की और चीता की एक ही रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। तो ये भी आपका जो कैरेक्टर है लोग का, शेर का और चीता का एक ही है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना तेज़ देखता है। तो मनुष्य लगभग 6 गुना तेज शेर भी देखता है और चीता भी देखता है। और जो गिद्ध, चील, बाज ये सभी क्या है? 4 गुना तेज़ देखते हैं, दूर तक देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखिए तेज की बात हो रही है। ठीक है, ज़्यादा देखने की बात हो रही है। अब वहाँ पे क्या होता है? दूर तक होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बच्चे का वज़न पैदा होने पर लगभग कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। अब आगे बात करेंगे, इसकी जो दहाड़ होती है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और ये मांसाहारी होते हैं। अब कुछ देखिए इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ मैं आपको, शेर में लगभग सभी समान विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, बाघिनें और बच्चे समूह में ही रहते हैं और बाघिन जो होती हैं समूह की नेता होती हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं फ्रेंड्स सेम है ना, शेर का और बाघ का। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बता दूं, बाघिन भी जो समूह की नेता होती है, शेरनी भी जो होती है क्या होती है? बाघ की समूह की नेता होती है अपने। अब नेक्स्ट हम आपको बता दें, नेक्स्ट क्या लिखा है, बाघ के जो नर बच्चे 2 या 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। यही काम क्या करती हैं आपकी जो जो शेरनी के बच्चे होते हैं वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यह अपने मूत्रों की मदद से अपने क्षेत्र में पहचान लेती हैं। तो यही काम क्या करती है? शेरनी भी करती है। ये जो इतना पॉइंट मैंने बताया ये क्या है? सेम शेर के और चीता के। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे हाथी के बारे में। तो यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो वह फ्रेंड्स क्या आपका हाथी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी आयु कितनी होती है। तो इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। हाथी का दिमाग क्या होता है? उसकी शरीर बड़ी होगी तो उसका दिमाग भी बड़ा होगा ना। लगभग 5.5 किलो का होता है। जो हाथी का दिमाग होता है वो कितना होता है? लगभग तो देखिए फ्रेंड, हाथी का जो दिमाग होता है कितना होता है? लगभग 5.5 kg होता है। अब आप लोग मनुष्य का दिमाग का वजन कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए यह पानी और कीचड़ में खेलता रहता है। ठीक है, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करता है? तो कीचड़ में खेलता रहता है और इसका रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, एक हाथी में एक बड़ा हाथी लगभग 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात हो रही है, जो एक हाथी होता है एक दिन में बड़ा हाथी जो है लगभग कितना खा सकता है? तो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है? ये शाकाहारी होते हैं। हाथी फ्रेंड्स हमेशा शाकाहारी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ पत्तियाँ वगैरह खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बच्चे का वज़न जो होता है 200 किलोग्राम होता है। 200 मतलब 2 क्विंटल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाथियाँ जो होते हैं अपने बच्चों समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग जो हाथनी होती है वो समूह की नेता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, कितने साल बाद? 14 से 15 साल बाद छोड़ देते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको शेर का और बाघिन का क्या बताया था? उन लोग के जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 साल के जब हो जाते हैं तो समूह को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब देखिए इस क्या क्या कर रहा है, हाथी बहुत कम सोता है। हाथी कितने घंटे सोता है? 24 घंटे में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है, पूरे एक दिन में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाथी के जो कान होते हैं बहुत बड़े होते हैं और ये सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी करने का काम करते हैं। ठीक है, हाथी के कान जो होते हैं बड़े बड़े, वो किस काम के यूज़ होते हैं? वो लोग अपना कान से सुनाई भी देता है उनको और उनके कान से क्या होता है? उन लोग बहुत दूर तक और अपने आपको हवा भी कर लगते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में देखते हैं उनके कान जो होते हैं बड़े बड़े फड़फड़ाते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है? उनको हवा मिलती है। ठीक है, हम आगे बढ़ें। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हाथी के बारे में। तो कैसा लगा आपका हाथी मेरा साथी, मैंने जो आपको बताया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आज की जो आपकी क्लास हो रही है जानवर के बारे में, तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा।
तब देखिए हम बात करेंगे पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। तो देखिए पेंगुइन क्या है, पेंगुइन ना उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। पेंगुइन एक पक्षी है, पर क्या है, वो उड़ने वाला पक्षी नहीं है, वो ना उड़ने वाला पक्षी है। और यह पानी में तैर सकता है, ठीक है। यह ऐसा पक्षी जो पानी में तैर सकता है और ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। और ये जो है यह बर्फ़ पर अंडे देता है। जब बर्फीले इलाके में पाया जाएगा तो बर्फ़ पे ही अंडे देगा ना। और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। मादा पेंगुइन क्या करती है, अंडे देती है, और पर जो नर पेंगुइन रहते हैं वो अंडे की देखभाल करते हैं। और यह समूह में रहते हैं, ठीक है। पेंगुइन क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हेल मछली की। तो व्हेल मछली कमेंट करके आप लोग बताइए किसने देखा है। आई होप किसी ने भी सामने से नहीं देखा होगा, सभी ने मोबाइल पे, टीवी पे ऐसे ही देखा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें। यह पानी में रहती है, ठीक है, परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। यह क्या है, मैंने अपनी फ्रेंड्स आपको क्लास ली थी, इसमें मैंने आपको स्तनधारी मेमल्स के बारे में बताया था ना। किसने किसने क्लास देखी है, जिसने देखी है तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। जिसने नहीं देखी वो लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात करेंगे, पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। जो जन्म देते हैं बच्चों को और दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं, स्तनधारी प्राणी कहलाते हैं, ठीक है। हम बात करें ब्लू मछली जो है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ब्लू मछली क्या है, जानवर है सबसे बड़ी। और फ्रेंड्स मैंने क्या होता था, पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में जो पाए जाने वाले सबसे बड़ा जानवर, स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर क्या है, हाथी है। और पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर जो है वो क्या है, आपकी व्हेल मछली है, जो पानी में पाई जाती है। और यह फेफड़ों से सांस लेती है। सांस किससे लेती है, फेफड़े से लेती है। और इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 90 साल होती है, ठीक है। इसकी आयु कितनी होती है एक व्हेल मछली की, तो कितनी होती है फ्रेंड्स, 90 साल होती है, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सांप के बारे में। तो ये रेंग कर चलते हैं, इनके दांत होते हैं, परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। और इनके कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं और क्या करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। और ये अपने 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इनके पास आपने देखा होगा 2 दांत होते हैं, तो वो 2 दांतों से क्या करते हैं, वो लोग जहर निकालने का काम करते हैं। और ये रेंग कर चलते हैं। सांप स्नैक्स जिसने देखा होगा, सभी ने देखा है, स्नैक्स हमेशा आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो यह क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं। और इनके दांत जो होते हैं परंतु ये भोजन को पूरा निगल जाते हैं। कितना भी बड़ा भोजन हो, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, चूहा को भी खा जाते हैं, मेढक को खा जाते हैं, तो पूरा ही क्या करते हैं, निगलते हैं, उसको पूछते नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ गया डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली क्या होती है, यह पानी में रहती है, ठीक है, परंतु स्तनधारी है। ये पानी में रहती है परंतु क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। और फिर स्तनधारी मैंने आपको व्हेल मछली को भी बताया था, क्योंकि यह क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है। और यह जो है फेफड़े से सांस लेती है। और इसकी आयु कितनी होती है, इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। और जबकि मैंने आपको व्हेल मछली की जो आयु बताई वो 90 वर्ष बताई है। और अंधी डॉल्फिन जो होती है, सूसू भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। आधी डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स, अंधी डॉल्फिन वो क्या कहलाती है, वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यह बुद्धिमान होती है, ठीक है। और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं। डॉल्फिन मछली जो होती है मनुष्य से जल्दी घुल मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सांप के बारे में। तो सांप देखिए फ्रेंड्स, इनके जो काटने की दवाई होती है उसके जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। जो सांप काटते हैं, सांप के काटने वाले जहर से ही सांप की दवाई बनाई जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यह हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। कौन कौन से जहरीले 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, पहला आपका नाग जिसे कोबरा कहा जाता है, दूसरा दुबैया, तीसरा करक और चौथा है अफाई, ठीक है। आप सभी लोग मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा ताकि आपको देखने को मिले, तो आप लोग समझ जाए कौन सा ये सांप है, जहरीला है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जो एक धामिन आती है खूब लंबी होती है और ज़्यादा मोटी नहीं होते हैं लोग, खूब लंबी होते हैं, मोटे भी होते हैं, थोड़े से शाइनिंग करते हैं, हल्का ब्राउनिश टाइप में होते हैं। तो वो लोग मतलब फ्रेंड्स क्या करते हैं, लोग खेत में रहते हैं, खेत में रह करके चूहों को खाते हैं। तो उससे क्या होता है, खेत की सफाई हो जाती है और खेत में लोग बराबर रहते हैं, तो वो क्या तो जहरीले नहीं होते, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, कोबरा जो है सांप घोंसला बनाता है। कोबरा क्या करता है, घोंसला बनाता है। जबकि अजगर सबसे लंबा जीव होता है, इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, ठीक है। अजगर की लंबाई कितनी होती है, 30 फीट तक हो सकती है। और ये किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले चूहों को खा जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट है, इसकी जो लंबाई होती है वो 14 इंच हो सकती है, ठीक है। मनुष्य की लंबाई कितनी होती है, 14 इंच हो सकती है। और ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं। केचुआ जो होते हैं, केचुआ मृतजीवी और पौधों को खाते हैं तथा इनके जो मल होते हैं, मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। केचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों को खाते हैं और पौधों को खाते हैं, और इन्हीं के मल से क्या होती है, ज़मीन उपजाऊ बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे केचुए और सलाद के बारे में।
तो चलिए हम बात करें केचुआ क्या होता है और सलाद क्या होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हमारा टॉपिक बचता है, वो भी मैं आपको आज कवर करा दूँगी, जितने भी 25 रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी, ठीक है। आज के देखिए जो यहाँ पे केचुआ के बारे में दिया गया है, ये किसान के मित्र होते हैं। केचुए क्या होते हैं? किसान के मित्र होते हैं और ये खेतों में मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन में हवा और पानी अच्छे से जा पाता है। और इसकी आयु कितनी होती है? 8 वर्ष होती है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी आयु कितनी होती है? 8 वर्ष होती है। अब यहाँ बात करेंगे हम सलाद की। तो सलाद क्या होता है? यह भालू जैसा होता है और यह एक रात्रिचर प्राणी है, ठीक है। और दिन में सोता है और कितना टाइम सोता है? तो 17 से 18 घंटे तक ये सोता रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो सलाद है ये भी आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, सलाद से क्वेश्चन आंसर। तो भालू के जैसा दिखने में एकदम भालू के जैसा लगता है और ये रात्रिचर प्राणी होता है। और ये जो होता है दिन में सोता है और लगभग रात में 17 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करता है। अब हम बात करेंगे, यह पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है और इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है। और यह एक अच्छा तैराक भी होता है। ये पेड़ों के पत्ते खाता है और कीड़े मकोड़े को भी खाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग सलाद के बारे में समझ गए। सलाद क्या करता है? 17 से 18 घंटा सोता है, ठीक है। तो और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद आपका थोड़ा सा बचता है पशु पक्षी के बारे में, तो भी मैं अभी आपको करा देती हूँ, ठीक है। 2-3 बचे हुए हैं, शीत निद्रा, गैंडा, जिराफ। तो आप बताइए, आज ही मैं आपको करा दूँ फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊँ? आज ही करा देती हूँ। देखिए मोर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मोर क्या है? मोर के बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मोर क्या होता है? मोर देखिए ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है और इसके जो पंख होते हैं वो नीले और हरे रंग के होते हैं। इसके सर पर क्या होता है? मोर मुकुट होता है, ठीक है। मैं आपको मोर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। आप मोर देख लीजिए। तो और मोर का क्या होता है? इसकी जो आयु होती है 20 साल की होती है और ये हर साल क्या करता है? अपने नए पंख उगाता है। नए पंख कैसे उगाता है? इसका मतलब ये फ्रेंड्स, बरसात पे आप लोग देखिए मोर जब नाचता है तो उनके एक एक पंखे करके धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनकी जो नई पुरानी पंखियाँ होती है वो गिर जाती है और नई पंखियाँ उसमें क्या हो जाती हैं? आ जाती है, ठीक है। और यह क्या होती है? सर्वाहारी होती है, जिसको ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिंपैंजी के बारे में। चिंपैंजी क्या होता है? ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है और यह समूह में रहते हैं और जिसमें क्या होता है? इनका 30 से 80 सदस्य। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है, ठीक है। आयु के आधार पर जैसे 50 साल या फिर 50 साल से अधिक, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आपको मैं बता दी, क्या चिंपैंजी के बारे में मैंने आपको बता दिया और मोर के बारे में आपको बता दिया। तो आपको यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ जिराफ के बारे में, ठीक है। हाँ, जिराफ के बारे में पूछा गया आपके एग्जाम में एक बार। तो जिराफ क्या होता है फ्रेंड्स? यह पृथ्वी का सबसे ऊँचा जानवर है, ठीक है। सबसे ऊँचा जानवर जो पानी में रहने वाला जो सबसे बड़ा जानवर है फ्रेंड्स व्हेल मछली है। और जो स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा है वो क्या है? सबसे बड़े की बात हो रही है, सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो आपका हाथी होता है। सबसे ऊंचे जानवर की अगर बात होगी तो आपका क्या होगा? जिराफ होगा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 मीटर होती है और इसकी आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है, ठीक है। एक जिराफ की आयु लगभग कितने वर्ष की होती है? 25 वर्ष की होती है। और एक दिन में जिराफ जो है 45 किलोग्राम पत्तियाँ और घास खा जाता है। और जब हमको यह पता लगता है, जब यह चलता है तब क्या होता है इसके साथ? तो एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या होता है? दूसरी तरफ के दोनों पैर क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने शेल्टर यानी कि जितने भी जो रहने के स्थान होते हैं पक्षियों के, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे, आपको बताएंगे भी, तो किसके बारे में बताएंगे आपको हम बताएंगे। इसके बाद हम विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर के बारे में बताएंगे, ठीक है। किस प्रकार के घर पाए जाते हैं आपके इंडिया में, फिर इंडिया के बाहर, ठीक है। इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स हमारा होगा भोजन के बारे में, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो गुड बाय। आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी से कीजिए।